नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भैया दूज से संबंधित दो पौराणिक कथाओं को सुना रही हूँ। पहली कथा यम एवं यमुना की है और दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण एवं सुभद्रा की है। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा थी। वह सूर्य के ताप को सहन नहीं कर सकी और अपनी प्रतिमूर्ति छाया का निर्माण कर अपनी संतानें यमराज और यमुना सौंप कर अंतर्ध्यान हो गई। संज्ञा की प्रतिमूर्ति छाया यमराज और यमुना से प्रेम नहीं करती थी, जिसके कारण यमुना सदैव नाराज और दुखी रहा करती थी। यमुना के दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए यमराज एक दिन उसके घर पहुँचे। यमराज ने घर पहुंचकर देखा तो उसकी बहन काफी नाराज थी, किंतु भाई के स्वागत के लिए वह तुरंत उठ खड़ी हुई तथा प्रसन्न चित्त होकर यमराज का स्वागत सत्कार किया। इस स्वागत सत्कार से यमराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन से वरदान मांगने को कहा। बहन ने अपनी खुशी और प्रेम के लिए अपने भाई से कहा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं और प्रसन्न हैं, तो आप प्रतिवर्ष मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। यमराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन को मनचाहा वरदान प्रदान दिया। इसी मान्यता के आधार पर हिंदू पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष भाई दूज के रूप में की जाती है। श्री कृष्ण सुभद्रा की कहानी द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक दैत्य था। उसके पाप और अधर्म से तीनों लोक त्राहिमाम कर रहा था। वह ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त भी था। उसने कई देवों की तपस्या और सिद्धि से अपार शक्तियां संग्रहित कर ली थी। इन शक्तियों के मद और अहंकार में वह नित्य प्रति अधर्म कर रहा था। उसने इंद्र को परास्त करके स्वर्ग लोक पर भी आधिपत्य जमा लिया था। ब्रह्मा जी के सुझाव पर इंद्र पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण से सहायता मांगने पहुँचे। श्री कृष्ण ने इंद्र को आश्वस्त करते हुए स्वर्ग लोक प्रस्थान करने का सुझाव दिया और स्वयं अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के नगर युद्ध के लिए जा पहुँचे। भीषण युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की सहायता से नरकासुर का वध किया और तीनों लोगों को भय मुक्त किया। श्री कृष्ण जब नरकासुर का वध करके लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा ने पूरे विधि विधान के साथ पुष्प वर्षा आदि से अपने भाई श्री कृष्ण और भाभी सत्यभामा का स्वागत किया। उनके लंबी आयु की रक्षा करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद किया। इस कारण भाई दूज का त्योहार प्रचलन में आया।